सो मेरे फैमिली वालों, स्त्री 2 को रिलीज हुए आज 1 हफ्ते हो चुके हैं और ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है क्योंकि इसने अपने ओपनिंग डे पे ही 51 करोड़ का कलेक्शन किया है। भाई ये फिगर तो एकदम सुनने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि बॉलीवुड के बहुत सारे सुपरस्टार्स की फिल्म ओपनिंग डे पर इतनी भी अर्निंग नहीं कर पाती। ये तो उनकी लाइफ टाइम की अर्निंग के बराबर हो जाता है। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि स्त्री 2 मूवी की अब तक की अर्निंग 200 से 250 करोड़ के ऊपर चली गई है। यानी कि ये मूवी पूरी की पूरी टक्कर दे रही है शाहरुख खान की जवान मूवी को और रणवीर कपूर की बेस्ट फिल्म एनिमल को भी। सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात तो ये हुई कि स्त्री 1 की जो लाइफ टाइम अर्निंग होती है वो 130 करोड़ है और स्त्री के पार्ट 2 ने तो 6 दिन के अंदर ही 300 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली है। यानी कि स्त्री ने अपने पार्ट 1 का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सही में मानना पड़ेगा अमर कौशिक ने क्या डायरेक्शन की है। हॉरर कॉमेडी का एक ऐसा यूनिवर्स बनाना जो ऑडियंस को सस्टेन करके रखे टिल द एंड तक, क्योंकि अब तक जितनी भी हॉरर मूवीज आई हैं उन्हें देखकर डर ही नहीं लगता है। पर स्त्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही हॉरर के ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें कि सच में डर लगता है। और इस मूवी के ग्राफिक्स तो पूरी तरीके से हॉलीवुड के हॉरर मूवीज को भी टक्कर दे रहे हैं। आपने स्त्री 2 मूवी तो देख ली होगी और अगर नहीं देखी तो मैं इसका छोटा सा समरी दे देता हूँ। ये पूरी कहानी स्त्री के जाने के बाद की है, जब सभी लोग स्त्री की पूजा करने लगे थे और एंट्री होती है सरकटे की, जो कि लगातार चंदेरी की फीमेल्स को किडनैप करके लेकर जा रहा था। और अब यहाँ शास्त्री द्वारा लिखी गई चंदेरी पुराण में सरकटे का इंक्लूजन होता है, इसीलिए सरकटा आने वाला था। ये बात अब सभी को पता चल चुकी होती है। तो विकी भैया की गर्लफ्रेंड श्रद्धा यानी कि स्त्री गायब हो चुकी है, वो वापस भी आ जाती है और वो उन सभी की मदद करती है सरकटे को मारने के लिए। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि जिस सरकटे का इंक्लूजन हम इस मूवी में देख रहे हैं, जो काफी डरावना और खतरनाक है, वो रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, इनका नाम सुनील कुमार है, जो कि जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये एक 7 फुट 7 इंच के बहुत ही खतरनाक रेसलर हैं, जो कि 2019 WWE में भी जा चुके हैं। हम यहाँ पर सुनील कुमार की हाइट का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, जहाँ पर श्रद्धा कपूर और तमन्ना भाटिया उनके सामने बच्चे लग रहे हैं। लेकिन बहुत ही मजेदार तरीके से अमर कौशिक ने इन सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन किया है, वो एकदम 5 स्टार रेटिंग में बदल जाता है। अब तक जिन भी ऑडियंस ने स्त्री 2 देखा है वो कह रहे होते हैं कि उनके पैसे बर्बाद नहीं गए। ये मूवी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी कि एक भी जगह पर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सभी डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मूवी के ग्रेट सक्सेस के बाद हमें ये तो पता चलना चाहिए कि हर एक एक्टर को कितने पैसे मिले, वो भी 200 से 300 करोड़ में से। तो बात कर लेते हैं राजकुमार राव के बारे में, जिन्होंने चार्ज किए हैं 6 करोड़ इस मूवी से। वहीं श्रद्धा कपूर जो कि 1 करोड़ नीचे आ जाती है, यानी कि उनके 5 करोड़ बनते हैं। पंकज त्रिपाठी को 3 करोड़, अपार शक्ति खुराना को 70 लाख और अभिषेक बैनर्जी को 55 लाख मिले हैं। आपने अगर इस मूवी की एंडिंग तक देखा होगा तो वरुण धवन का कैमियो भी है एज अ भेड़िया, और उन्हें तो सिर्फ थोड़े समय के आने के लिए ही 2 करोड़ मिले हैं। अब ये किस तरीके से कैलकुलेशन बैठता है मुझे तो नहीं समझ रहा, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा गेम होगा। लेकिन मैं वरुण धवन से ज्यादा टैलेंटेड राजकुमार राव को ही मानता हूँ। चाहे ये नेपोटिज्म की प्रोडक्ट कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमारे आउटसाइडर्स ही मचाते रहेंगे पूरे बॉलीवुड में। जलवा है हमारा। अब तो स्त्री 2 के सारे स्टार कास्ट की पार्टी भी चल रही है, क्योंकि ये मूवी उनके लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है। इसके फोटो में सभी को सेलिब्रेट करते हुए देखकर तो मुझे भी पार्टी करने का मन कर रहा है। तो चलो मैं भी निकलता हूँ पार्टी करने के लिए। और आज की रिव्यू में सिर्फ इतना ही। आपको स्त्री 2 मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और हम लोग मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार रिव्यूज में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे फैमिली वालों।